Everybody, today we will discuss about the moment of inertia. Moment of inertia, it's very important topic in class 11th और ये कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है और इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. Moment of inertia, when a body is under the action of force, it may have two types of motion. देखिए, जब हमारा फोर्स लगती है किसी बॉडी पे, जैसे लाइक ये एक बॉडी है और इस पे फोर्स लगी, एक तो सेंटर पे लगी या एक साइड में लगी, इधर से लगी या इधर से लगी, तो दो टाइप मोशन होते हैं. वन इज आपका लीनियर मूव करेगा इस तरीके से, और दूसरा है कि इसे रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. तो यह वही चीज़ बताई जा रही है कि देयर इज ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशन मोशन. ट्रांसलेशन मोशन यानी कि बॉडी जो है मूव करेगी एक पॉइंट से, जैसे मैंने बताया आपको, एक पॉइंट से ये मूव करेगी, जो कि सिंपल मैनर में हम समझते हैं और पढ़ते हैं. तो उसकी विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल फोर्स और नंबर ऑफ फोर्स इक्वल टू अ सिंगल फोर्स टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन इट्स मास, सो ग्रेटर इज द फोर्स इज रिक्वायर्ड. अगर जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसकी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी. सिमिलरली टू प्रोड्यूस अ गिवन एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि जब बॉडी है उसे एंगुलरली आपको मूव कराना है या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज. इससे रोटेट करते हैं तो हमको जितना ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी उतनी ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन हमें चाहिए होगा. एंगुलर एक्सेलरेशन जिसने नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखे, उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है. Similarly, to produce angular acceleration in a body, यानी कि बॉडी जो है क्लॉकवाइज आप मूव कराना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाहते हैं, और जितनी बड़ी ये बॉडी है जिसमें रेड आप में नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर में आउटलाइन में रेड क्लियर, जितनी बड़ी ये बॉडी होगी उतना ही हमें ग्रेटर एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो the greater is the rotation inertia of the body, greater is the couple required, यानी आपका एंगुलर एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी. the measure of the rotational inertia of the body is moment of inertia, यानी बॉडी को किस तरीके से आप रोटेट करते हैं, जैसे क्लॉकवाइज आपने करा या एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से मूव करते हैं, उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है. मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इन अ रोटेटरी मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास अलोन. ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास. किस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी किस तरीके से लगा हुआ है बॉडी में, उसे डिपेंड करता है. अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन यानी कि जिस एक्सेस पे बॉडी रोटेट करेगी, मूव करेगी, इस तरीके से यह है इसके सेंटर पे करने, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ पर बॉडी जो है जैसे ये ब्लैक बॉडी, और इसमें मैं फिर से बना के दिखाता हूँ एक बार फिर से. जैसे कोई बॉडी है और रेड रंग का जो है इसका इनर्शिया है, इधर से पार कराना है या साइड से कराना है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की बॉडी है और कैसे उसे मूव कराया जाएगा. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले एन सेम रोल इन रोटेशन मोशन डज द मास इन ए लीनियर मोशन. जैसे लीनियर मोशन यानी कि बॉडी मूव करती है ना एक जगह से दूसरी जगह, और जैसे वो काम करती है ऐसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन में काम करता है. नाउ कंसीडर बॉडी ऑफ मास m composed of large number of small particle mass m1 m2 and so on etc. respectively at a distance r1 r2 etc. from the AB about the body in rotating as shown in the figure. ये फिगर मैं दिखा रहा हूँ आपको. मास m1 इधर है, m2 इधर है और m3 इधर है, और जो एक्सिस है ये एक्सिस रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये रेड लाइन वाली, ये यहाँ से कितनी दूर है, ये r1 पे है, m1 जो है, m2 जो है r2 पे है, और m3 जो है. इस तरीके से आपके हर एक का मास इसमें काउंट किया जाएगा और एक्सिस से कितनी दूर से रोटेट किया जाएगा ये बताया जा रहा है.
The moment of inertia of a particle of mass m1 will be mr2 m1 r1 square. That of m2 will be m2 r2 square, and so on. Hence, the moment of inertia of the body I about the axis AB is equal to the sum of the inertia in all the particles about the axis AB. यानी जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर से ना, मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ R1 इस वाले को कर रहे हैं तो इसका क्या आएगा M1 R1 स्क्वायर। इस वाले के लिए क्या आएगा प्लस दिस इज M1 M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, M1 M2 जो है मास है उसके अंदर बॉडी के अंदर। तो आप बोलेंगे समेशन यानी ऐड अगर कर दें इनको, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। एम इज द, अगर जब स्मॉल m जो कैपिटल M हो जाएगा, और k स्क्वायर, फिर m इज द मास ऑफ द बॉडी यानी टोटल मास, और k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन मीन्स k, ये दिखा रखा है, k इज इक्वल टू √1 r1 स्क्वायर, रूट में लेंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन n। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये आपका वैल्यू है, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे कहते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल फिजिक्स फॉर यू। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे और दिन पे दिन आपकी फिजिक्स इंप्रूव होती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक